आंध्र प्रदेश में 3 दारुल-हुकूमत के कयाम को लेकर कानून साज कौंसिल के तरीक़ेकार पर मिला जुला रद्द-ए-अमल देखा जा रहा है। 3 दारुल-हुकूमत की बिल को असेंबली में जगन हुकूमत ने अक्सरियत की बुनियाद पर पास करा लिया, मगर कानून साज कौंसिल में जगन हुकूमत के मंसूबों पर पानी फिर गया, क्योंकि 58 रुकनी कानून साज कौंसिल है और टीडीपी की अगर हम बात करें तो टीडीपी के पास अक्सरियत है, उनके पास 34 सीटें हैं। साथ ही साथ वाईएसआरसीपी की अगर हम बात करेंगे तो 9 सीटें इस वाईएसआरसीपी के पास हैं। अक्सरियत के सबब कौंसिल चेयरमैन ने तेलुगुदेशम अरकान के मुतालबे को कबूल करते हुए इस बिल को सेलेक्ट कमेटी से रुजू करने के लिए कह दिया। बिल को सेलेक्ट कमेटी से रुजू करने के बाद अमरावती के किसानों में हालांकि खुशी की लहर देखी जा रही है। वहीं अगर बात जेएसी की करें तो जेएसी की तरफ से कहा गया है कि यह एहतजाज लगातार जारी रहेगा जब तक इसे रोल बैक नहीं कर लिया जाता। हमारे नुमाइंदे इसहाक जुड़ रहे हैं इस खबर पर मजीद बातचीत के लिए। इसहाक, क्या लगता है कि वाईएसआरसीपी ने जिस तरीके से अभी खबरें आ रही हैं कि डिसमिस करने का, बर्खास्त करने का सोचा है, इस हवाले से क्या जगन मोहन रेड्डी की तरफ से कोई बयान आया? अब तक तो कोई बयान नहीं आया, मगर अभी जो 5 मिनट पहले भी जो जगन एक मीटिंग में है असेंबली के चैम्बर में, जहाँ पे मिनिस्टर्स और जो लीडर्स है वहाँ पे है, काउंसिल के जो एमएलसी थे वहीं भी जगन मोहन रेड्डी से बातचीत कर रहे। कल का जो रवैया है उस पर पूरी तरह से छानबीन कर रहे हैं। वाईएसआरसीपी का पोजीशन कैसा है और टीडीपी का पोजीशन कैसा है, और टीडीपी कैसा होना बोल के करी, नहीं तो कुछ कैसा हुआ बोल के, और चेयरमैन का जो शरीफ साहब का जो है वो उस पर भी ले रहे पूरी तरह से। और 1 घंटे पहले जो है ना, ये लीगलिटी के ऊपर भी कुछ मीटिंग हुई जिसमें लीगल ग्राउंड कैसे रहते, क्या करते। अब जो है ना, अभी अगर क्या लेजिस्लेटिव काउंसिल को बर्खास्त करने का बात ली जाती है तो वो बर्खास्त करने की चांसेस ज्यादा है बता रहे। आज अगर क्या शाम तक नहीं हो सके तो फिर कभी एक कैबिनेट मीटिंग में डिसीजन लेने के बाद फिर एक सेशन बुलाया जाएगा। सेशन में से डायरेक्ट गवर्नर को भेजा जाएगा। मगर आज सुबह में जो मिनिस्टर्स से बातचीत हुई उस दौरान बोले कि पहले जो है ना काउंसिल को जब एनटी रामाराव के टाइम में बर्खास्त किया गया, और उसके बाद जो वाईएसआर है, जो जगन के अब्बा है, वहाँ उन्होंने ये काउंसिल को फिर से लगाया बोले। अब ये कल का मामले में जरा वाईएसआरसीपी जो है कुछ ज्यादा ही जोर दे रही है कि किसी तरह से टीडीपी को कंट्रोल कर सके। आज जो है ना टीडीपी पूरी असेंबली को बाइकाट किया। असेंबली में किसी टीडीपी एमएलए आज पूरे इधर से नहीं आए। अभी जो है ना मंगलगिरी के टीडीपी ऑफिस में पूरा भरकम मारकम है। वहाँ पे जो है ना, जो कल बिल रोकने में जो टीडीपी का स्ट्रेटेजी सक्सेस हुआ बोल के आज वहाँ पे जो मंगलगिरी और दूसरे अमरावती के जो लोग थे, जो रैयत है, जो वहाँ पे टीडीपी आके वहाँ पे चंद्रबाबू नायडू और नारा लोकेश के साथ सभी यनमला रामकृष्ण जो है वहाँ पे है, उन लोगों को बधाई दे रहे हैं। अब जो है ना टीडीपी का जो स्ट्रेटेजी है वो टीडीपी बोल रही है कि आज सुबह में जो वीडियो का क्या ऐसा आपको लगता है कि इस बिल को सेलेक्ट कमेटी के पास भेजे जाने से एक आगे की स्ट्रैटेजी टीडीपी के हाथ लग गई है, अब वो लोगों का साथ लेकर इस मुहिम को लेकर आगे बढ़ेगी? अब जेएसी का सुबह में एक मीटिंग हुआ। जेएसी कह रही है कि किसी भी हालत से पूरी तरह से सरकार के तरफ से कैपिटल नहीं चेंज करेंगे बोले, तो डिसीजन आने तक ये जो है ना मुहिम रहेगा, वो इसे करते रहेंगे वो बोले। और आज सुबह में जो कल कॉन्फ्रेंस टीडीपी चंद्रबाबू नायडू बोले, उसमें भी बोला गया कि आवाम को लेके टीडीपी दूसरे जो पार्टी जो मिलके आने वाले हैं उन लोगों के लेके सपोर्ट लेके जाना बोले। और जो दूसरे जो टीडीपी के लीडर्स है वो भी आज सुबह बोले बीजेपी और जो जनसेना है वो भी इस मुहिम में मिलना जरूरी है बोल के वो भी बोले। अब जो देखा जाए तो अगर ये पूरे पार्टी एक तरफ मिल जाते तो दूसरी तरफ सिर्फ वाईएसआरसीपी जो हुक्म जवाब है वो वही रह जाएगी। अब जो है ना, जो ये एजिटेशन जो है 29 गाँव से मिलके कृष्णा गुंटूर के साथ पूरे इलाके में फैलाने की कोशिश की जाएगी। इसके बाद जो मामला कैसा रहता बोले तो अब 2 पार्टियां
प्रेस्टेज को गए तो अगर तो ये वाईएसआरसीपी प्रेस्टेज को जाने पर किसी भी हालत में जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसको बर्खास्त करने के वास्ते चांसेस ज्यादा है, वो बोल रहे। कई बोले थे सिर में दर्द रहता, हर बिल को असेंबली में रखने के बाद विधान परिषद को भेजना, उन लोगों पे को रोक लगाना, नहीं तो फिर जो सेलेक्ट कमेटी को भेजना, ये मामला जो है 2 साल तक ये मामला पूरा चलने के पूरी मेजॉरिटी अब टीडीपी कुछ है, वाईएसआरसीपी को मेजॉरिटी आना बोले तो 2 साल टिकना पड़ेगा। 2 साल के बाद इन लोगों को मेजॉरिटी काउंसिल में रहता। और दूसरे ऐसे में क्या लगता है इसहाक, इस बीच वाईएसआरसीपी सरकार ऑर्डिनेंस ला सकती है? हाँ, उस पर भी सुबह में जगनमोहन रेड्डी ने सोच विचार किया और जो एडवोकेट्स है उन लोगों से बातचीत भी की। अगर इस तरह अब ऑर्डिनेंस लाने के लिए अगर लाने का चांस है तो असेंबली को क्या करेंगे? असेंबली तो प्रोरोग करना पड़ेगा। तो ये मामला जो है ना टीडीपी जो है कैच करने की चांसेस ज्यादा है। कई बोले तो अब जो एहतजाज चल रहा है उस पे हम बिल को रोकने की कोशिश की, हम बिल को पूरी तरह से रोक नहीं किए। जो सेलेक्ट कमेटी है, सेलेक्ट कमेटी में इस बीच वाईएसआरसीपी के एक्स एमएलए साबिक रुकने असेंबली इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं, एसवी मोहन रेड्डी साहब। आपका वेलकम करते हैं और खैर मकदम करते हैं अपने इस शो में। एसवी मोहन रेड्डी साहब, वाईएसआरसीपी ने कानून साज काउंसिल को डिसमिस करने का सोचा है, आगे आपकी पार्टी क्या कुछ करने वाली है इस हवाले से? अब तक काउंसिल कैंसिल करने के डिसीजन नहीं ले लिए। कभी भी असेंबली में एक ज्यादा एमएलए 150 152 एमएलएस out of 175 as recommended for 3 capitals. काउंसिल में वाईएसआरसीपी की कम आई तो भी ऐसा उधर बिल पास करने के तकलीफ दे रहे। ऐसा पहले एक बार ऐसा तकलीफ दे दे तो एनटी रामाराव वो काउंसिल कैंसिल करे। अभी कैंसिल करने के डिसीजन नहीं ले लिए। ऐसा करे तो ऐसा करने के चांसेस है। वो प्रेस वाला बोल रहे, मीडिया वाला बोल रहे। अब तक जगनमोहन रेड्डी क्या भी कैंसिल करने के नहीं, मीटिंग्स तो हो रही हैं। जगनमोहन रेड्डी की कयामगाह पे मीटिंग हो रही है और ये कहा भी जा रहा है, सोर्सेज ऐसा बता रहे हैं कि कानून साज काउंसिल को डिसमिस करने का सोच रही है जगनमोहन सरकार। ऐसे में आपसे यही पूछना चाह रहे हैं कि तस्वीरें आप साफ करें, क्या आने वाले दिनों में इस तरह का कोई फैसला जगनमोहन रेड्डी सरकार करने वाली है, वाईएसआरसीपी करने वाली है? कैंसिल करने के कोशिश सोच रहे, अब तक डिसीजन ले लिए। ठीक है, आप सोच रहे हैं तो क्या लगता है अगर काउंसिल को डिसमिस किया जाता है तो क्या एक तानाशाही नहीं? एसवी जगनमोहन रेड्डी साहब, अगर वाईएसआरसीपी सोच रही है लेजिस्लेटिव काउंसिल को डिसमिस करने के लिए तो क्या ये एक तानाशाही नहीं? जो अमल पहले से चला आ रहा है आप उसको ही डिसमिस कर दे रहे हैं, आपका बिल रोका जा रहा है तो? नहीं, बिल रुकना और डिसमिस करने के असेंबली में बिल रखना, वो बिल पास करने के बाद वो बिल एक बार फिर पूछना। ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली से पास हो गया लेकिन लेजिस्लेटिव काउंसिल से तो नहीं पास हुआ ना एसवी मोहन रेड्डी साहब? लेजिस्लेटिव असेंबली से पास हो गया, लेजिस्लेटिव काउंसिल से नहीं पास हुआ ना? तो इस अपोजिशन का गला दबाने जैसा नहीं है क्या वाईएसआरसीपी का ये अमल? आप जहां से आपका बिल पास नहीं हुआ उस असेंबली को ही आप डिसमिस करने का सोच रहे हैं? असेंबली में काउंसिल कैंसिल करने के बिल नहीं रखे। अभी ये 3 स्टेट्स बिल नहीं अप्रूवल हो गए। क्या करने के फिर एक बार कैबिनेट मीटिंग रखे, वो ऑर्डिनेंस पास करने के भी कोशिश करने के चांसेस है। ऑर्डिनेंस पास होने के बाद गवर्नर पास जाते, ऑर्डिनेंस को अप्रूवल देते, 6 महीने बाद में फिर रखे,
बिल पास करने की कोशिश करते हैं, क्या भी नहीं होता। यानी इस तो मुद्दे से काउंसिल में वाईएसआरसीपी बिल स्टॉप करने के पीछे हटने वाली नहीं है। एसवी मोहन रेड्डी साहब, काउंसिल में आपका ये कहना है कि हम थोड़ा डिसमिस टाइम- करने की बात नहीं कर रहे हैं, थोड़ा लेकिन ऑर्डिनेंस के जरिए हम इस बिल को पास करा लेंगे। यानी जो आवाम है सड़कों पर है, जेएसी की अगर बात करें या फिर किसानों की बात करें, वो सड़कों पर है। जिन्होंने आपको सत्ता दिलाई, जिन आवाम ने, जिस जनता ने, उनके बारे में वाईएसआरसीपी हुकूमत क्यों नहीं कुछ सोच रही है? अगर आप ऐसे ही नहीं सोचेंगे तो क्या नहीं लगता आपको कि आने वाला दिन वाईएसआरसीपी के लिए बहुत मुश्किल भरा हो सकता है? वो पहले भी मालूम होता, वो काउंसिल में बिल पास करने के, वो मुश्किल देने के तेलुगुदेशम पार्टी कोशिश करते मालूम होता। अभी बिल पास नहीं करे तो भी फिर असेंबली में बिल रखे, बिल पास होने, सेकंड टाइम बिल पास होने के बाद असेंबली में काउंसिल को भेज देने की जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं, सीधा गवर्नर को भेज देते जी। यानी आपके पास फंडा है जो पहले से ही आपको रियायत हासिल है, आप उसका पूरा इस्तेमाल करेंगे और इस बिल को नाफिज करने की पूरी कोशिश करेंगे, पास कराने की पूरी कोशिश होगी आपकी वाईएसआरसीपी की। एसवी मोहन रेड्डी साहब बोलिए। जरूर कोशिश करते। एक बार जगनमोहन रेड्डी साहब एक बार डिसीजन लेने के बाद जरूर करते हैं। 3 स्टेट्स वो प्रॉब्लम पहले से है, कर्नूल में हाईकोर्ट नहीं, ठीक है, आप कह रहे प्रॉब्लम पहले से है, लेकिन एसवी मोहन रेड्डी साहब प्रॉब्लम इससे भी होगी, 3 कैपिटल से भी लोगों को प्रॉब्लम होगी। उसका सोल्यूशन क्या होगा? जो लोग सड़कों पर है उसके लिए क्या कर रही है सरकार? उनके बारे में आखिर क्यों नहीं सोच रही है वाईएसआरसीपी गवर्नमेंट? क्या सोल्यूशन होता? 3 सेट डेफिनेटली 3 सेट रखते, कैसा करना और लीगल प्रोसीजर मालूम होने के बाद कैसा करना डिसीजन ले लेते। क्या भी लीगल प्रॉब्लम नहीं आते। एक फिर असेंबली में बिल पास करके सीधा गवर्नर को भेज देते। सेकंड टाइम काउंसिल को भेज देने की जरूरत नहीं तो ऑर्डिनेंस पास करते। यानी जो सहूलियत वाईएसआरसीपी को हासिल है, क्योंकि पहले से ही ये सभी को मालूम है कि अगर एक बार बिल कानून साज कौंसिल से पास नहीं हो पाता है, अगर दोबारा वहां पर भेजने की कोशिश की जाती है तो जरूरत ही नहीं होती। पहले आप लेजिस्लेटिव असेंबली में उसे पास करा लीजिए, फिर उसके बाद गवर्नर के पास भेजिए और इस बिल का निफाज हो जाता है, लागू हो जाता है। और इसी अमल को दोहराने की कोशिश करना चाहती है वाईएसआरसीपी, और वाईएसआरसीपी का ये कहना है कि वो आवाम की जो परेशानियां उसको देखते हुए, उसके मद्देनजर ये फैसला ले रही है 3 कैपिटल का। इससे कोई नुकसानात नहीं होंगे, परेशानियां नहीं होंगी। लेकिन आवाम की अगर हम बात करें आंध्र प्रदेश की, तो इसको लेकर किसान, आवाम, सभी तंजीमें सड़कों पर हैं। उस जानिब भी वजीर आला जगन मोहन रेड्डी को सोचने की और समझने की जरूरत है, ध्यान देने की जरूरत है। बेहद शुक्रिया एसवी मोहन रेड्डी साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना प्रीशियस टाइम हमें देने के लिए। इसहाक, आपका भी बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तफसील से बातचीत करने के लिए। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।